वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक मामले में एसपीजी ने रांची पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। महिला को लेकर जानकारी मांगी है। वहीं धनबाद डीएसपी अमर कुमार पांडे को इस रूट की जिम्मेदारी दी गई थी। डीएसपी की लापरवाही से पीएम की गाड़ी तक महिला पहुंच गई। डीएसपी की लापरवाही से पीएम की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। डीएसपी को इसी सेक्टर में इंस्पेक्टर और जवानों के साथ तैनात किया गया था। बुधवार को पीएम की गाड़ी के सामने आई थी महिला। वही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 पुलिसकर्मी को लापरवाही बरतने में सस्पेंड कर दिया गया है। ड्यूटी पर तैनात विनोद कुमार पासवान के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई है। महिला अपने पति से परेशान थी, एसएसपी का ये कहना था। वही उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि महिला ने अपने पति के खिलाफ कई मामले जो है वो दर्ज कराए हैं। पिछले दिनों पीएम और राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली भी गई थी। वही 3 दिन पहले पति से फिर महिला का झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर पीएम से मिलने महिला पहुंची थी। ये सारी बात एसएसपी ने बयान में कहा है। तो ये तस्वीर जहां पीएम के काफिले के सामने महिला दौड़कर आ गई और ये लापरवाही पुलिस की तरफ से, जिस वजह से महिला दौड़कर पीएम के काफिले के सामने आ जाती है और उसके बाद फिर उसे हटाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं लापरवाही जो है पुलिस की तरफ से थी और इसी का नतीजा था जो महिला पीएम के गाड़ी के सामने आ गई। पीएम की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है कि आखिर पीएम की सुरक्षा में ये लापरवाही कैसे हुई कि गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाएं अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। आम आदमी जो है, आम इंसान इस तरीके से पीएम की गाड़ी के आगे कैसे आ जाता है? अगर सिक्योरिटी पे तैनात जितने भी जवान थे वो अगर मुस्तैद थे, वो अगर कड़ी सुरक्षा में थे, कड़ी सिक्योरिटी में थे, तो फिर इस तरह की घटना कैसे हुई? फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री का कारकेट रेडियम रोड से गुजर रहा था। उस समय एक महिला दौड़कर अचानक सड़क पर आ गई थी। उस महिला को तत्काल पुलिस कर्मियों ने वहां से हटाया और फिर उसे अपने कस्टडी में ले लिया था। जो पूछताछ में महिला से बात हुई, पता चला कि वह जो है वो रांची जिला के एक पुलिसकर्मी की पत्नी है और अपने पति से उसका कई सारा विवाद चल रहा है और कई बार उसने कांड भी दर्ज कराया है। वो उसके बयान के अनुसार वो 14 तारीख को फिर से उसके पति के साथ झगड़ा हुआ था। उसके बाद वह प्रधानमंत्री से मिलने यहाँ पर आ गई थी। जो उसके बयान के अनुसार वह पूर्व में भी अक्टूबर महीने में 10 दिन दिल्ली जाकर प्रयास की थी कि माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सके, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुई। उसे लगा कि वो रांची आए हैं तो शायद वो मुलाकात सामने जाने से हो जाएगा इसको। बाकी बिंदु और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़े हमारे साथ। इमरान, और क्या कुछ जो है जानकारी मिल रही है इस महिला को लेकर, और रूट की जिम्मेदारी डीएसपी को दी गई थी, क्या कुछ और बातें सामने आ रही है इससे? देखिए, पीएम की सुरक्षा को लेकर के मंथन किया जाता है और कई जो गाइडलाइन है वो जारी किए जाते हैं और कई अफसरों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है ताकि पीएम की सुरक्षा अहम होती है और इस सुरक्षा पर किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर के अलग अलग जोन वाइज कहे, सेक्टर वाइज कहे या फिर रोड वाइज कहे या गली वाइज कहे, तमाम चीजों को लेकर के कंप्लीट जो है ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिस
जगह पे घटना हुआ। रेडियम रोड का ये जो पूरा इलाका है, एसएसपी आवास से लेकर के रेडियम चौक तक की जो जिम्मेदारी है, राजभवन से लेकर के रेडियम चौक तक, इसमें धनबाद के जो डीएसपी हैं अमर कुमार पांडे, उनकी जवाबदेही थी कि इस रूट पर जब पीएम का काफिला जब यहाँ से गुजरेगा तो उस दौरान जो है किसी भी तरह की विधि व्यवस्था सहित अन्य तरह की जो रूट में जो परेशानियां आती है उन तरह सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो डीएसपी है उनके काम पर लापरवाही हुई है और शायद यही वजह है कि डीएसपी के द्वारा अपने काम को अंजाम नहीं दिया गया और उसके नीचे के जो पुलिस पदाधिकारी है उसने लापरवाही की और अंजाम ये हुआ कि एक महिला जो है ठीक पीएम जो है प्रधानमंत्री के गाड़ी के ठीक सामने बोनेट तक जो कहे एक तरह से कहे तो वहां तक जो महिला पहुंच जाती है। हालांकि बाद में मौजूद एसपीजी के जवान और अन्य जो पुलिस पदाधिकारी है उसने महिला को वहां से हटाया और हटाने का काम किया। लेकिन अगर हम बात करें पूरे रूट की तो जब भी प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है पूरी तरीके से रोड को सैनिटाइज कर दिया जाता है, ऐसे व्यवस्था की जाती है ताकि उस रूट पर किसी भी आम व्यक्ति के आने जाने से लेकर के खड़े रहने तक की इजाजत नहीं दी जाती है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जिन अफसरों की इसकी जिम्मेदारी दी गई थी अगर वो अपने काम को अंजाम सही तरीके से देते तो शायद यह चूक जो है वह नहीं होती। वह महिला जो है जिनको आज गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है और वो महिला प्रधानमंत्री की गाड़ी तक नहीं पहुंचती तो कहीं ना कहीं डीएसपी को जिम्मेवारी दी गई थी। उसके नीचे जो 2 इंस्पेक्टर लगाए गए थे और कई पुलिस पदाधिकारी भी थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जवानों को दिया गया था कि इस जोन से जब प्रधानमंत्री के जो काफिला निकलेगा उस दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना प्रधानमंत्री तक कोई गाड़ी बिल्कुल इमरान और डीएसपी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरीके से जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो है जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उसका बखूबी जो है उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तो बिल्कुल ये जिम्मेदारी उन पर थी और ये सरासर लापरवाही देखने को मिल रही है। इस वजह से ये महिला जो है प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे आ जाती है और उसके बाद उसे हटाया जाता। हो सकता है कि अगर कोई ये सोची समझी साजिश हो, किसी ने भेजकर बम फिट कराया हो, कुछ भी हो सकता था, ये इस तरह की घटना हो सकती थी। तो इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है और आगे क्या कुछ होगा ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सरासर लापरवाही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।